World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर बात करूंगी वह कामकाजी महिलाओं के अधिकार के बारे में है। कई बार कामकाजी महिलाएं नौकरी के दौरान मां बनती हैं और मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन करती हैं, लेकिन कानून में तय अवधि के लिए उनके द्वारा लिया गया मातृत्व अवकाश कई बार उनके करियर का रोड़ा बन जाता है। कभी कभी तो उनकी मातृत्व अवकाश की अवधि को उनके द्वारा तय समय सीमा तक नौकरी करने के भरे गए कानूनी बांड का उल्लंघन भी मान लिया जाता है, और या फिर उस मातृत्व अवकाश की जो अवधि होती है उसको अनिवार्य सेवा अवधि में नहीं जोड़ा जाता है। तो आज मेरी चर्चा का विषय यही है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी कामकाजी महिला ने नौकरी ज्वाइन करते समय या कोई व्यवसायिक कोर्स करते समय तय अवधि तक किसी निश्चित जगह सेवा देने या नौकरी करने का बॉन्ड भरा है, तो उस बीच उसके द्वारा लिए गए मातृत्व अवकाश की अवधि उसके द्वारा भरे गए कॉन्ट्रैक्ट के तहत निर्धारित तय अवधि के भीतर गिनी जाएगी, या फिर मातृत्व अवकाश की अवधि उस समय से घटा दी जाएगी। यदि मैं बताऊंगी कि इस पर कानून क्या कहता है, और आज मैं इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये जो हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है इस मुद्दे पर, और उस फैसले में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि अनिवार्य सेवा की अवधि में लिया गया मातृत्व अवकाश जो बॉन्ड का पीरियड है उसी के अंदर गिना जाएगा। यानी हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मातृत्व अवकाश लेना महिला का कानूनी हक है और उस अवधि को किसी भी बॉन्ड की अवधि के भीतर ही गिना जाएगा। यानी ये नहीं हो सकता कि अगर महिला ने मातृत्व अवकाश लिया है तो जिस अवधि का अवकाश लिया है उसकी अनिवार्य सेवा का जो बॉन्ड है उससे वो अवकाश अलग कर दिया जाए और कहा जाए कि जितने दिन का अवकाश लिया उतने दिन सेवा और करो। ऐसा नहीं हो सकता है। ये बात हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट के सामने मामला क्या था जिस पर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि एक महिला डॉक्टर ने मद्रास हाई कोर्ट में अपील दाखिल करके राहत की गुहार लगाई थी। केस के तथ्यों को अगर देखा जाए तो डॉक्टर कृतिका ने तंजावुर मेडिकल कॉलेज से जनरल सर्जरी में एमएस किया था, यानी मेडिकल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया था। कोर्स के प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि उम्मीदवार 40 लाख रुपए के एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करेगा, जिसमें ये वचनबद्धता होगी, यानी ये प्रॉमिस किया जाएगा, वो ये वचन भरेगा कि जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उसका जो कोर्स है उसको पूरा करने के बाद वो कम से कम 2 वर्ष के लिए तमिलनाडु सरकार की को सेवा देगा या देगी, जो भी है। ये बॉन्ड भरना था। तो महिला डॉक्टर ने वो बॉन्ड भर दिया और उस बॉन्ड की शर्तों के मुताबिक उसने अपने मूल प्रमाण पत्र यानी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट थे वो भी जमा करा दिए। अब पीजी करने के बाद महिला डॉक्टर को 2019 में थिट्टाकुट्टी सरकारी अस्पताल में सहायक सर्जन के रूप में नियुक्त किया गया। तो डॉक्टर कृतिका ने 2019 में ड्यूटी ज्वाइन की और इसके बाद उसने ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद जो उसने वहां पर गर्भावस्था के दौरान मातृत्व अवकाश लिया, लेकिन बाद में महिला डॉक्टर को मूल प्रमाण पत्र लौटाने से ये कहते हुए मना कर दिया गया कि उसने बॉन्ड के मुताबिक पूरी अवधि तक काम नहीं किया है, उसने तो सिर्फ 12 महीने तक ही अस्पताल में सेवा दी है। तो जब डॉक्टर को उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिले, अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी की सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के, प्रोफेशनल कोर्स के आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख लें और उसके बाद फिर तो उसको दे नहीं रहे हैं, आप बातें बना रहे हैं। तो वहां पर डॉक्टर के जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट थे वो रख लिए गए और उसको नहीं दिए गए। तो डॉक्टर ने क्या किया, एक रिट याचिका दाखिल की हाई कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट की जो सिंगल बेंच थी, जिसको आप एकल पीठ भी कह सकते हैं, उसने उसकी याचिका डॉक्टर की ये कहते हुए खारिज कर दी कि 12 महीने ही काम किया है उसने बॉन्ड अवधि के, इसलिए उसका कोई क्लेम नहीं बनता और याचिका खारिज हो गई। तो जब एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी तो उसके बाद डॉक्टर ने जो था वो हाई कोर्ट में अपील दाखिल की
और इस अपील पर जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस के. राजशेखर की पीठ ने यह फैसला दिया है, जिसकी मैं आज आपके साथ चर्चा कर रही हूं। तो हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि अनिवार्य सेवा की अवधि में लिया गया डॉक्टर का मातृत्व अवकाश बॉन्ड पीरियड में गिना जाना चाहिए। यानी मातृत्व अवकाश की अवधि 2 वर्ष तक अनिवार्य सेवा करने के उस महिला डॉक्टर द्वारा भरे गए बॉन्ड की अवधि के अंदर गिनी जाएगी, उसके बाहर नहीं गिनी जाएगी। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि मातृत्व अवकाश मातृत्व लाभ का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 21 का एक पहलू है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन के मौलिक अधिकार की बात करता है। यानी अगर हाई कोर्ट के फैसले का मर्म समझा जाए तो हाई कोर्ट ने कहा है कि महिला डॉक्टर द्वारा मातृत्व अवकाश लेना जीवन के अधिकार के तहत आएगा, यानी उसी का एक हिस्सा है। तो हाई कोर्ट ने फैसले में ये माना कि याचिकाकर्ता डॉक्टर वैसे एक नियमित कर्मचारी के रूप में सरकारी सेवा में नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे किसी भी सरकारी कर्मचारी के समान व्यवहार मिलने का अधिकार है। यानी उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो सरकारी कर्मचारी के साथ किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि एक नियमित राज्य सरकार के कर्मचारी को संशोधित सेवा नियमों के अनुसार 12 महीने के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने का अधिकार है और इसी तरह अपीलकर्ता डॉक्टर भी किसी सरकारी कर्मचारी के लिए लागू समान उपचार की हकदार है। कोर्ट ने कहा कि ये तथ्य अप्रासंगिक है कि अपीलकर्ता नियमित कर्मचारी में नहीं थी और वो केवल सरकार की सेवा में थी। यानी ये महत्वपूर्ण है फैक्ट। उसने कहा हाई कोर्ट ने कि ये तथ्य जो है इसका कोई महत्व नहीं है, ये महत्वहीन है कि वो जो लेडी डॉक्टर है वो तो रेगुलर सर्विस में नहीं थी सरकार की, वो तो सिर्फ सेवा में थी, तो इसलिए उसको वो अधिकार नहीं मिलेगा जो उनको मिलता है। तो हाई कोर्ट ने ये दलील नकार दी। तो इस फैसले में हाई कोर्ट ने विभिन्न कानूनी मिसालों की भी चर्चा की है। इसके साथ ही प्रजनन अधिकार और मातृत्व अवकाश के अधिकार पर भी प्रकाश डाला है। कोर्ट ने कहा है कि प्रोस्पेक्टस की शर्तें मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों को रास्ता देंगी। यानी साफ है कि प्रोस्पेक्टस या बॉन्ड में जो शर्त है वो मातृत्व लाभ अधिनियम में दिए गए अधिकार के तहत ही आएगी। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रोस्पेक्टस में निर्धारित शर्तों के मुताबिक अपीलकर्ता डॉक्टर को तमिलनाडु सरकार के किसी एक अस्पताल में 2 साल के लिए सेवा देनी थी। कोर्ट ने कहा कि इस शर्त को मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत महिलाओं को दिए गए अधिकारों के लिए रास्ता देना होगा और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि किसी भी महिला को मातृत्व की स्थिति से उत्पन्न होने वाले लाभों का मौलिक अधिकार है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश की अवधि को बॉन्ड अवधि में शामिल किया जाना चाहिए और हाई कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वो 4 सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता के मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट वापस करें। तो मैंने आपके साथ इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए की क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हजारों लाखों कामकाजी महिलाओं को लाभ पहुंचा सकता है, क्योंकि इस दौर में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं और कई बार मातृत्व अवकाश लेने पर उनके कैरियर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आजकल एक और चलन बढ़ा है कि व्यावसायिक कोर्स करके नौकरी ज्वाइन करने पर कई बार कंपनियां निश्चित अवधि तक नौकरी करने का बॉन्ड भरा लेती हैं और मूल प्रमाण पत्र भी जमा करा लेती हैं, यानी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करा लिए जाते हैं। तो ऐसे में किसी भी महिला के साथ ऐसी स्थिति आ सकती है जैसी इस मामले में महिला डॉक्टर के साथ आई थी। इसके अलावा मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में तो कई बार सरकारी संस्थान से पढ़ाई करने पर शुरुआत में ही ये बॉन्ड भरा लिया जाता है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद कुछ निश्चित वर्षों तक सरकारी अस्पताल में या ग्रामीण इलाके में सेवा देनी होगी। तो उन मामलों में भी ऐसी स्थिति आ सकती है जैसी इस महिला डॉक्टर के साथ थी। तो ऐसे सभी मामलों में ये फैसला उन महिलाओं के काम आ सकता है जो पीड़ित होंगी।
वैसे इस बारे में सरकार को भी सचेत होना चाहिए और ये निर्देश जारी करना चाहिए सरकार को कि जो कानून में दिया गया मातृत्व अवकाश का अधिकार है वो मौलिक अधिकार का हिस्सा है और उसके कारण किसी भी महिला को नुकसानदेह स्थिति में नहीं रखा जा सकता, उसे किसी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीज सरकार को भी साफ करनी चाहिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, जब हाई कोर्ट ने ये ताजा भी फैसला दे दिया है और इसका मतलब है कि लगातार ऐसी चीजें आ रही हैं, तो स्थिति सरकार को भी साफ कर देनी चाहिए एक सर्कुलर जारी करके, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो आज बस इतना ही, फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण मामला आएगा तो मैं आपको उससे जरूर अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।